हो परैली ना जाने कहाँ गईली रतिये में बबुनी हो परैली ना जाने कहाँ गईली रतिये में बबुनी हो परैली ना जाने कहाँ गईली रतिये में बबुनी हो परैली ना जाने कहाँ गईली मेरा लोग निकल खोजे कई दिन ले रोजे रोजे मेरा लोग निकल खोजे कई दिन ले रोजे रोजे मेरा लोग निकल खोजे कई दिन बबुनी हो पड़ेगी ना जाने कहाँ गई थी रतिये में बबुनी हो पड़ेगी शबरी मैया घर छोड़ के भाग गई। कहाँ गई पता है आप लोग को? मजा आ गया नहीं क्यों तो पता है नहीं पता है एक ऋषि है उनका नाम है मतंग ऋषि। क्या नाम है? मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची शबरी मैया जाकर लगी सेवा करने। सेवा कैसी करती थी? जिस रास्ते में महाराज जी बड़ा निक लागे राघव जी के गंगा भोर अंधकार में उस रास्ते में झाड़ू लगा के चली आती थी। मुनि लोग सोचते थे भाई ये झाड़ू कौन लगा रहा है। एक दिन शबरी मैया मिल गई, मतंग ऋषि आश्रम में लेकर गए और वही गुरु जी की सेवा करने लगे। सेवा करते करते जब मतंग ऋषि के जाने का समय आया ना तो उन्होंने शबरी मैया से कहा बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है परंतु तुम्हारा भाग्य मुझे दिख रहा है। तुमको दर्शन देने के लिए राम चल के यहाँ पर आएंगे। बतिया बुझाता? गुरु जी कह रहे हैं कि हमारी भाग्य में दर्शन नहीं है लेकिन तुम्हारा भाग्य में देख रहा हूं राम दर्शन देने चल करके आएंगे, इसलिए कुछ मत करना, यहीं बैठ करके अपने राम जी की प्रतीक्षा करना। गुरु जी बोल करके चले गए और शबरी मैया गुरु जी की आज्ञा को मान करके और भगवान की प्रतीक्षा करने बैठ गए। हेलो, आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि राम जी रावण को मारने के लिए अयोध्या से बाहर निकले थे। किसको किसको ये लगता है कि भगवान रावण को मारने के लिए निकले थे अयोध्या से बाहर? ना लगेगा तोरा तोरा ना लगेगा कैसी लगेगा? क्यों के निकल जा आपने हमरा से भेंट करोगे सब जानकारी। भगवान को यदि रावण को मारना होता ना तो राम जी अयोध्या में बैठकर बाण छोड़ते और वो बाण जाकर रावण को मार करके अयोध्या वापस चला खत्म होता। भगवान रावण को मारने के लिए अयोध्या से बाहर नहीं गए। राम जी शबरी मैया की प्रतीक्षा पूर्ण करने के लिए अयोध्या से बाहर गए। आगे चलकर गुरु की वाक्य पर किसी को अविश्वास न हो जाए इस बात को बचाने के लिए और हम आपसे बात निवेदन करें, आपको पता हो कि न हो शबरी मैया ने 1-2 साल प्रतीक्षा नहीं की। जिस समय गुरु जी कहे थे उस समय युवा अवस्था थी मां की और जहिया राम जी पहुंचे उस दिन बुढ़ापा आ गया था। कितना दिन प्रतीक्षा की पता है? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000 साल। लोग कहते थे शबरी तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए ना। शबरी मैया कहती थी मैं बूढ़ी हुई हूं लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, राम अवश्य मेरे यहाँ आए। ये गुरु की आज्ञा। मानस का सिद्धांत कहता है गुरु के वचन प्रति सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न देहि। जिस मनुष्य को अपने गुरु की आज्ञा पर विश्वास नहीं होगा उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत है। शबरी मैया प्रतीक्षा कर रही है मेरे राम आएंगे। अरे हरि जी के रहियारो निहारो
कल ही कथा में कह रहा था, भगवान उसी के पास जाते हैं जो भगवान की प्रतीक्षा करता है। हम क्या करते हैं, तुरंत दोषारोपण करते, भगवान आए नहीं, भगवान कैसे आएंगे। अच्छा देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, आना किसको है? भगवान को। आना किसको है? भगवान को। भगवान को क्या करना है, हम सारा दिमाग इसी में लगा के रखते हैं, हमको क्या करना है इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारा काम है भगवान को याद करना, भगवान का काम है आना। हम अपना काम तो करते नहीं हैं और भगवान के काम में दिमाग लगाए पड़े हैं। आप अपना काम करिए, भगवान को याद करते रहिए। भगवान को आना हो आए, न आना हो मत आए, हम भगवान को याद करते रहें। याद को जब उल्टा करिएगा तो क्या होगा? याद लिख के पलट दीजिए, क्या होगा? दया। इस सूत्र कहता है, जब हम भगवान को याद करते रहेंगे ना, तो कहियो न कहियो भगवान हम पर दया भी कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शबरी मैया का विश्वास देखिए, अरे पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दीने हो, भिलनियों के राम।